7 साल का मासूम सा लड़का आरू अब राजन नाम के एक गुंडे के जाल में फंस चुका था। आरू के भागने की कोशिश नाकाम होने के बाद राजन ने न सिर्फ उस मासूम बच्चे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, बल्कि एक सजा भी सुना दी। आज से 1 हफ्ते तक इसे सिर्फ एक टाइम ही खाना मिलेगा, वो भी सिर्फ रात को, ताकि इसके पास सुबह भीख मांगने लायक ताकत रहे। और अगर इसने दिन में कुछ खाया और मेरे लड़कों से मुझे ये बात पता चली तो सभी बच्चों को सजा मिलेगी। राजन ने सभी बच्चों को धमकी दी कि आरू को दिन में खाने को नहीं देना है। 7 साल के बच्चे के लिए एक वक्त का खाना बड़ी सजा ही थी, खास तौर से तब जब उन्हें जूठन या बचा खुचा खाना खाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा हो। जहां सब बच्चों ने भीख मांगने को ही अपनी किस्मत मान लिया था, वहीं दूसरी ओर आरू ने अपनी किस्मत से जंग करने का फैसला कर लिया था। छोटी सी उम्र में बड़े हौसले लिए हुए आरू हर समय सिर्फ ये सोचता रहता कि राजन का जाल कैसे तोड़ा जाए और अपने घर कैसे पहुंचा जाए। अभी वो इस बात से अनजान था कि जिंदगी उसको किसी और मोड़ पर ले जाने वाली थी। आज न जाने क्यों सुबह से ही आरू को उसके घर की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों की कोर पे पानी था। उसके मासूम दिल का हाल वहां के सभी जानवर जानते थे, इसलिए वो अक्सर आरू के मायूस होने पर उसके पास आ जाते थे। आरू को अचानक रात की घटना याद आई कि उसको उस बूढ़ी अम्मा ने कुछ कहा था, पर वो इतनी दहशत में था कि उसे ये याद ही नहीं आ रहा था कि उस बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला। अपने ख्यालों में खोए आरू को एक कड़क आवाज होश में लाई। ट्रैफिक के लगातार बढ़ते शोर और हॉर्न में उसने राजन को सुना। आराम हो गया हो तो अब काम पर जाने का तकल्लुफ करेंगे महाराज। आरू को ताना मारते हुए राजन ने भीख मांगने के लिए जाने को कहा। अपने ख्यालों से बाहर आकर आरू जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई को जीने के लिए फिर ट्रैफिक लाइट पर लोगों के सामने हाथ फैलाने चला गया। आरू को उस दिन रेड लाइट पर एक होर्डिंग दिखा जहां बचत की बात हो रही थी। फिर क्या था, आरू के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो पैसे बचाएगा ताकि भागने में उसे मदद हो। फिर कुछ दिनों तक उसने राजन और उसके चमचों से छुपकर पैसे बचाने शुरू किए। यार, राजन ने तो तुझे पूरा हफ्ता सिर्फ एक ही टाइम खाने की सजा दी थी, पर तू तो पहले की तरह ही दिख रहा है, सेहतमंद। तेरी जगह हम में से कोई होता तो अब तक तो उसके शरीर में से जान ही नहीं बचती। सच बता, तू कुछ छुपा रहा है क्या? रात को कमरे में आरू के साथ में बैठे एक लड़के ने जब आरू से ये बात कही तो आरू ने जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैं खुद नहीं जानता मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। आरू का दोस्त उसके जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसने फिर से पूछा, तू क्या दूसरी दुनिया से आया है? तुझे भूख क्यों नहीं लगती? नहीं यार, मैं इसी दुनिया से हूँ। तू थोड़ा दिमाग कम इस्तेमाल किया कर। मैं तेरे जैसा ही तो दिखता हूँ, कुछ भी मत बोल। आरू का दोस्त उसको लेकर थोड़ा परेशान था। उसने फिर से पूछा, यार सच सच बता, तू कुछ तो छिपा रहा है। राजन को देखते ही सब डर जाते हैं, पर तू तो मार खाकर भी वैसे का वैसा ही है। उस दिन तेरा गाल लाल हो गया था, पर कुछ टाइम बाद मैंने तेरे गाल को चमकते देखा और फिर तो पहले जैसा हो गया। अरे यार, बात यह है कि मुझे भी नहीं पता वो कैसे हुआ। जब मैं छोटा था और माँ मुझे प्यार से भी मार देती थी तो वो जगह लाल होने की जगह सुनहरे होकर चमकने लगती थी। पर हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे समझ आ गया है कि यहाँ हमें कोई बचाने नहीं आएगा। एक दिन जरूर आएगा जब मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। आरू के दोस्त ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अबे आरू, तू सिर्फ 7 साल का है। अपनी उम्र के हिसाब से बात कर। मार तो हम सब बच्चों को भी पड़ी है, पर हम तो सोचते भी नहीं भागने का। वो सब छोड़, तू ये बता कि तू रोज पहले से ज्यादा स्ट्रांग कैसे बन रहा है? यार, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
तू अब ये सब छोड़, रात बहुत हो गई है, चल अब सो जाते हैं, वरना राजन फिर कल मारेगा। आरू का बढ़ता हौसला अब सबकी नजर में आने लगा था। सुबह होते ही बाकी बच्चों की तरह आरू भी भीख मांगने जाने के लिए तैयार हुआ। आरू के जो कपड़े कभी बहुत सुंदर दिखते थे, अब वो मैले हो चुके थे। समय की मार के निशान इन कपड़ों पर आसानी से देखे जा सकते थे। राजन एक एक पाई इन बच्चों से ले जाता था। उसका मानना था कि जितने गंदे कपड़े होंगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। आरू आज रात को भागने का मन बना चुका था, पर आरू इस बात से अनजान था कि आज दिन में उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रैफिक पर आरू रोज की तरह गाड़ियों का शीशा खटखटाते हुए लोगों से पैसे मांग रहा था कि सड़क के सामने से चिल्लाने की आवाज आई। 2 बैल लड़ रहे थे और एक औरत उस रास्ते में फंस गई थी। लोग देखते रहे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन बेकाबू बैलों के सामने कोई जा सके। आरू बिना सोचे ही उन बैलों की तरफ भागा। आरू उनके पास जाकर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। आरू के इतना कहने भर से ही वो बैल शांत होकर उसको देखने लगे। आरू ने उन्हें दूर जाने का इशारा किया। बस इशारा मिलने की देर ही थी कि वो बैल वहां से चले गए। वहां खड़ी भीड़ आरू को देखकर हैरान थी। जो बच्चा अभी भीख मांग रहा था, जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, वो अचानक से लोगों में चर्चा का विषय बन गया था। जब तक वो औरत आरू का धन्यवाद करने आती, आरू वहां से दूर जाकर छिप गया। सब लोगों के चले जाने के बाद आरू वापस ट्रैफिक लाइट पर अपने काम में लग गया। मन ही मन आरू सोच रहा था कि उन बैलों ने एक बार में ही आरू की बात कैसे मान ली। वो ये तो जानता था कि ये जानवर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, पर आज उसे ये भी पता चल गया कि ये उसकी हर बात भी मानते हैं। इस घटना को आरू ने कुछ पल में ही भुला दिया और वो अपने इस बुरे वक्त के बारे में सोचने लगा। वो कहते हैं ना, वक्त की एक खासियत है कि ये बदलता जरूर है। बस इसी बदलाव का इंतजार खत्म करने के लिए आरू ने राजन के चंगुल से भागने का पूरा प्लान रेडी कर लिया। उसने सोचा इस बार वो शहर से भागने के लिए बड़ी वाली सड़क से नहीं, बल्कि थोड़ी दूर बने जंगल की पगडंडियों का सहारा लेगा। वो ये जानता था कि राजन के डरपोक गुंडे उस जंगल वाले रास्ते पर नहीं आएंगे और वो जंगल पार करके वहां से धीरे धीरे शहर से बाहर निकल सकता है। रात होते ही आरू सब बच्चों के सोने का इंतजार करने लगा। आरू ने कमरे से कुछ दूरी पर एक गड्ढे में पैसे छिपाकर रखे थे। सब बच्चों के सो जाने के बाद वो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से कमरे से बाहर निकला। सुनसान सड़क को जल्दी से पार करते हुए मोहल्ले की गलियों से होता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी ओर देखकर कुछ कुत्ते दूर से भौंकने लगे, पर आरू के करीब आते ही उनका शांत होना स्वाभाविक था। नन्हे नन्हे कदमों के साथ मैले कुचैले कपड़े पहने हुए ये बच्चा आज किस्मत की जंजीरें तोड़कर आजाद होने के लिए तैयार था, पर अभी किस्मत ने थोड़ी और परीक्षा लेनी थी। कई बार राजन के साथी कमरे में रात को बच्चों को गिनने आते थे। आज भी आए, पर आज आरू वहां नहीं था। इस बात का पता चलते ही उन्होंने राजन को कहा, भाई वो लड़का फिर से भाग गया। बस इतना सुनते ही राजन आग बबूला हो गया और अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके आरू को ढूंढने के लिए निकल गया। उसके साथी अलग अलग एरिया में आरू को ढूंढ रहे थे। आरू ने इन खतरों को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने मोहल्ले की गलियों वाला रास्ता चुना था, जंगल की ओर जाने के लिए। अपने इस बुरे वक्त को खत्म करने का मन बना चुके आरू ने ये रास्ता इसलिए चुना था कि अगर जंगल में जानवर हुए भी तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना उसका मन जानता था। सुनसान गलियों में आरू के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी। दिन में जिस मोहल्ले में रौनक रहती है, वहीं रात के अंधेरे में आरू को वो गलियां किसी भूतिया जगह जैसी लग रही थी।
पीठ पर छोटा सा थैला लिए माथे का पसीना पोंछता आरू जल्द से जल्द इस मोहल्ले को पार करना चाह रहा था। यहाँ से दूर जाने की खुशी तो थी उसे, पर आरू को वो बच्चे भी याद आ रहे थे जो अभी भी उस कमरे से और राजन के जाल से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन बच्चों के साथ बिताए पल आरू की आंखों में पानी ला रहे थे। ये पहली बार हुआ था जब आरू अपने माँ बाप के अलावा किसी और को याद करके रो रहा था। पर हिम्मत करते हुए आरू ने अपने आंसू पोंछे और थोड़ी देर रुककर आरू ने अपने आसपास देखा। अब वो मोहल्ले से जंगल की ओर आ गया था। यहाँ आरू को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। आरू जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो उसे घुंघरू की आवाज आने लगी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। हिम्मत करके आरू पीछे मुड़ा तो वो डर गया। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आरू ने घबराते हुए पूछा। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, हल्की सी झुकी हुई कमर। रात को कोई जवान आदमी भी इस औरत को देखकर डर जाए। फिर आरू तो 7 साल का बच्चा था, उसका डरना तो स्वाभाविक ही था। बूढ़ी औरत ने आरू के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बेटा घबरा मत, मैं तेरी मदद के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ तेरा नाम आरू है। मैं तुझे रास्ता दिखाने आई हूँ। आरू इस बात से हैरान हो गया कि इस औरत को कैसे उसका नाम पता है। पर आरू इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो ये सवाल उस औरत से पूछ सके। इसलिए वो सिर्फ सुनता रहा कि वो बूढ़ी औरत क्या कहना चाहती है। बूढ़ी औरत ने फिर वही बात दोहराई। पुराने पेड़ की खोल में जब पड़ेगा काला साया तो खुलेगा एक नया दरवाजा। ये कहते ही उस बुढ़िया ने आरू के नन्हे हाथों से भी छोटा एक त्रिशूल दिया और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। आरू अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि बाइक पर सवार राजन के गुंडे उसे अपनी ओर आते दिखे। आरू ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। राजन और उसके साथियों ने आरू का रास्ता रोक लिया। अबे टिंगे, अब तू नहीं बचेगा। तेरी ना टांग रहेगी अब, ना तू भाग सकेगा। आरू राजन की बात खत्म होने से पहले ही जंगल की ओर तेजी से भाग गया और घने पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया। राजन भी उसका पीछा करने के लिए भागता है, पर राजन के साथी उसे रोकते हुए कहते हैं, भाई वहां मत जाओ, बहुत सारे जंगली जानवर हैं वहां। अब ये लड़का वैसे भी नहीं बचेगा, चलो वापस चलें। ये सुनते ही राजन कहता है, ये बहुत चालाक लड़का है, इतनी जल्दी इसे कुछ नहीं होगा। हम सब सुबह फिर से इस इलाके में तलाशी करने आएंगे। आरू ने राजन के जाल को तोड़ा था आजाद होने के लिए और वो इसमें सफल भी हुआ। पर क्या उसका निर्णय सही था? वो अभी भी उस बूढ़ी औरत की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। पर क्या उसका दिया इतना छोटा सा त्रिशूल आरू के काम का था? जंगल में जिंदा रह पाना आसान नहीं है, पर क्या आरू जंगल से जिंदा निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए काल का जाल का अगला एपिसोड।